गुड मॉर्निंग दोस्तों। 27 अगस्त 2024 और आज का दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं एवरेस्ट होटल टिंगरी से। और हमारा नया डेस्टिनेशन जो है वो है लात्से, जो कि यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ से यहाँ तक मैं आया हूँ और सांस चढ़ गई मुझे। वो इसलिए कि ऐसा तो कोई दिन गुजरा ही नहीं हमारे साथ जिस दिन कोई ना कोई नए पंगे या नए हादसे ना हुए हों। कल रात को जब हम यहाँ पहुँचे और हम अपने कमरे में गए तो सांस बहुत चढ़ रहा था। ये जगह 4000 मीटर की ऊंचाई पे है और यहाँ पर सांस चढ़ता है, जबकि हमारे कमरे में ऑक्सीजन के सिलेंडर लगे हुए थे जो ऑक्सीजन थ्रो कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी रात को मेरी तबीयत ख़राब हुई और ना खाली सिर्फ सांस चढ़ना बल्कि मेरी कमर पे थोड़ा सा स्ट्रेन हुआ, क्योंकि बेड यहाँ के डिफरेंट थे और हर रात हम एक नई जगह पे होते हैं तो नए बेड पे सोने में थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। तो मिडल ऑफ द नाइट रात को 2:30 बजे मैंने मोहित को जगाया और फिर मैंने वो जो अपना हॉट पैड था वो निकाल के वो मैंने हॉट पैड से सिकाई करी और 2 घंटे तक मुझे बाद में आराम आया। दिन शुरू हुआ तो हमने सोचा था कि चलो आज धूप भी निकली है, सब कुछ ठीक ठाक है। मोहित ने एडिट किया जो एक एपिसोड था जो, और उसके बाद मैंने इसको बोला चल सामान रखते हैं, 2 बजे तक एक जगह खाली करनी है। तो मैंने कहा गाड़ी की चाबी, कहना सर आपको दी है। और मैंने कहा भाई तेरे को दी थी सामान निकालने के लिए, और हमारी चाबी गुम गई। अब आप सोचिए कि आप इतनी बड़ी मिशन के ऊपर हों और आपकी गाड़ी की चाबी गुम जाए तो क्या होगा। मतलब दिमाग सारे का सारा घूम गया। प्लान A B C D F कितने प्लान एक सेकंड के अंदर बन गए। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू जाके देख क्या जहाँ पर तूने ब्रेकफास्ट किया था कहीं वहाँ ना पड़ी हो। वो वहाँ पर भी गया और चाबी उसको नहीं मिली। मीनवाइल मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया और उसको मैंने बताया कि इस तरह गाड़ी की चाबी जो है वो मिसप्लेस है, तो क्या करें अब। तो प्लान हमारे पास एक ही था कि वो वहाँ से चाबी जो डुप्लीकेट है वो भेजेंगे लासा। लासा यहाँ से 500 किलोमीटर दूरी पे है और वहाँ से 2 घंटे की ट्रेन है जो इस जगह पे आती है। तो अब किसी के पास वीज़ा होगा नहीं होगा, दिल्ली से या इंडिया से कौन सी ऐसी फ़्लाइट होगी जो सीधी लासा जाती होगी। तो बहुत सारे सवाल दिमाग में घूम रहे थे और मुझे ये लग रहा था कि कम से कम 4-5 दिन का जो चक्कर है वो तो पड़ गया। तभी कुदरत ने एक करिश्मा दिखाया। मेरा पैर टकराया बेड के साथ और मैं अचानक नीचे झुका तो देखा चाबी वहाँ पड़ी हुई थी। अगर ये चाबी ना मिलती तो क्या होता, आप सोच सकते हैं। तो उसका सलूशन क्या होना चाहिए। हमने प्रॉब्लम तो डिस्कस कर ली। माई सन सजेस्टेड मी अ सलूशन कि पापा आपको चाबियाँ 2 रखनी चाहिए, एक आपके बैग में होनी चाहिए और दूसरा जो भी गाड़ी चला रहा है या मोहित को दिया कभी गाड़ी से सामान निकालने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो ये चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है, जानबूझ के कोई नहीं करता है। तो लेकिन हमें अपने लिए प्रिकॉशनली 2 चाबियाँ साथ में रखनी चाहिए। तो आपको भी एक नसीहत है इस चीज़ों से। अगर आप भी अपनी गाड़ी से आ रहे हैं और इतना बड़ा टूर कर रहे हैं तो एक डुप्लीकेट की ज़रूर रखें अपने पास। तो अब हम चलते हैं यहाँ से लात्से। लात्से जो है यहाँ से तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी पे है। 2 घंटे में हम आराम से पहुँच जाएंगे, मेरे ख्याल से 1.5 घंटा ही लगेगा। और फिर वहाँ जाके आपको देंगे आज की अपडेट और क्या हुआ रास्ते में हमारे साथ, और रात को हम ठहरेंगे वहाँ पर। तो आइए आप भी हमारे साथ इस जर्नी का आनंद लीजिए। चाबी कहाँ गई? पड़ी है भाई, ये है। हम खो गए, गुम हो गए जिंदगी के सफर में कहीं। क्या हो गया सर? वापस क्यों आ गए? ऐसा कभी हुआ है कि हमने कुछ करा और कुछ ना कुछ बीच में विघ्न ना पड़े। यहाँ से मैं निकला जाने के लिए लात से और मैंने देखा कि ये लोग पीछे तो आ नहीं रहे। तो फिर मुझे वो मिला अपना कर्मा जो हमारा एजेंट है,
देन ही सेड कि सर अभी आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर स्पेशल मूवमेंट है कोई वीआईपी की, और इसलिए वो वहाँ पर उन्होंने रोड ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो आप अभी रुको, अभी थोड़ा टाइम रुकने के बाद फिर इकट्ठे निकलेंगे। सो नाउ आई एम बैक अगेन। आई डोंट नो, कुछ भी मतलब मैं कहने के लायक हूँ ही नहीं कि हर जगह पे कोई ना कोई इशू, लेकिन उसका सोल्यूशन साथ में है। पॉजिटिव बात ये है। सो चैलेंजेस आते हैं लेकिन ओवरकम कर के हम आगे निकल जाते हैं। तो रुकेंगे अब थोड़ी देर, देखते हैं इसी बहाने थोड़ा कि कब चाय पीने का मौका मिलेगा। जब गाड़ी कहीं पार करते हैं छाया में यार, या रास्ते में निकलते ही लेफ़्ट साइड को हमें कुछ पुराने टूटे फूटे मकान नज़र आए और साथ में बहती हुई एक छोटी सी नदी जो आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के द्वारा। और सामने हमें एक लंबी सी सड़क नज़र आ रही है जो सीधी पहाड़ों के बीच में जाएगी, और उसके पीछे छुपी हुई हैं बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, शायद वो माउंट एवरेस्ट हो भी सकती हैं। लेफ़्ट साइड को हमारी सड़क के हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ के पुराने मकान। ये एक छोटा सा गांव बना हुआ है जिसके साथ एक सुंदर सी नदी बह रही है, और पीछे है पहाड़। और ये जो सड़क जिस पे हम जा रहे हैं इसके ऊपर ट्रैफिक अच्छा खासा है, और सामने बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ भी हमें थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही हैं। उम्मीद करते हैं आगे जाके पूरी नज़र आएंगी। हो सकता है वो माउंट एवरेस्ट की ही चोटियाँ हों, जैसा कि हमारे एजेंट ने हमें बताया है। बाकी तो वहाँ जाके देखने पे पता लगेगा। सो आज का दिन लगता है अच्छा होगा। आज के दिन के एजेंडे में हमारे में लिखा हुआ था, जो प्लान किया था हमारे एजेंट ने, कि हम आज सारे माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है उसके नज़दीक जाएंगे माउंट एवरेस्ट को देखने के लिए। लेकिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मोहित की तबीयत भी नहीं ठीक थी, मिस्टर एंड मिसेस फ्याज जो थे वो तो उनकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सो हम चारों ने ना जाने का निश्चय किया, और पर हरप्रीत जी ने पूरी हिम्मत दिखाई और वो सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल गए माउंट एवरेस्ट की पीक देखने के लिए। पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देख पाए क्योंकि मौसम ठीक नहीं था, पर उन्होंने थोड़ा बहुत वहाँ जाके शूट किया है और बोला भी है और बताया भी है। ये हमारे गाइड हैं कर्मा, और चाइनीज़ ने क्या बना के दिया है। बहुत अच्छी रोड थी यहाँ पे आने तक। 48 किलोमीटर उनकी बस आती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। अपनी गाड़ी पार्क करके उनकी बस में आना पड़ता है। हम खो गए, गुम हो गए जिंदगी के सफर में कहीं। मेरी तरह अनजान है हर मोड़ पर है कहानी नहीं। ये रास्ते तुझसे कहे रुकना नहीं। जहाँ दिल लगे हो मंजिलें तू चल दे बस वहीं। यूं जो हम आसमां में ऐसे उड़ चले, इन बादलों के संग अपनी बातें करें। चाहे कोई कहे दीवाना तू कोई, तू है कि ना सुने चलते रहे भी तू चल जरा। हाथों से जो फिसली मेरी जिंदगी तो जाना, वो मेरा ख्वाब था जिसको मुझे है पाना।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे हर 2-3 घंटे के बाद कोई ना कोई नया कांड ना हो। अब हम आए हैं यहाँ पर, रास्ते में जब चेक पोस्ट आया तो मालूम पड़ा कि हमारे पासपोर्ट उसी होटल में रह गए जहाँ से हम चले हैं। खाली हरप्रीत जी ने अपना पासपोर्ट सुबह ले लिया था। अब हमारे पासपोर्ट, मेरा, मोहित का, मिसिस एंड मिस्टर फयाज का, सबके पासपोर्ट वहाँ रह गए हैं। नाउ अब हमने इसको बोला है अपने एजेंट को, सो ही इज़ गोइंग टू मैनेज एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव माई पासपोर्ट टू एनी वन अगेन। ये भले होटल वाले मांगते हैं, उनको बोले कॉपी रख लो, ये हम अपने पासपोर्ट नहीं देंगे। ओह, टेंशन पे टेंशन, टेंशन पे टेंशन। मतलब कोई भी तो ऐसा दिन गुजर जाए भाई जहाँ पर हम आराम से कुछ आराम कर लें। सेहत है तो वो अलग से ख़राब हो रही है सबकी, आई डोंट नो। अब आ तो गए हैं हम लोग अपने यहाँ पर होटल के अंदर। यहाँ पार्किंग तो अच्छी है इनकी। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। चाइना का पहला हग। हम खो गए, गुम हो गए जिंदगी के सफर में कहीं। मेरी तरह अनजान है, हर मोड़ पर है कहानी नई। ये रास्ते तुझसे कहे रुकना नहीं, जहाँ दिल लगे हो मंजिलें तू चल दे। अपनी गाड़ी को सेफ पार्किंग में पार्क करने के बाद अब हम खड़े हैं बाहर अपने होटल के। यह है होटल इबिस लात्से, लासा नहीं लात्से। और आपने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया मेरी टी शर्ट को। चाइना में आए हैं तो चाइना की टी शर्ट तो पहनेंगे भाई, है ना ज़बरदस्त। हर कंट्री में मिलेगी आपको देखने के लिए। इट्स अ नाइस होटल, अच्छा सा नीट एंड क्लीन यहाँ पर वो बना हुआ है रिसेप्शन। और कमरे, आप यू नो द इबिस होटल चेन जो है वो एक बजट होटल चेन है और इंडिया में भी है। तो आप रूम्स अच्छे हैं, जाके देखते हैं, हमने देखे नहीं अभी तक। आइए चलें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री वॉश और ड्राई करने का ये मशीन लगा हुआ है और आयरन भी कर सकते हैं आप लोग। तो आज हम अपने कपड़े भी धोएंगे यहाँ पर। कॉरिडोर इस होटल का इतना लंबा है कि मैं थक गया हूँ, ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। अब जाके कहीं मुश्किल से मेरा कमरा मुझे सामने दूर नज़र आ रहा है, पर इतना चला दिया इन्होंने। एक तो वैसे ही सांस चढ़ता है और इतनी दूर है, पर होटल अच्छा है, जो भी है होटल अच्छा है। रूम नंबर 120, चाबी मोहित के पास है। वाह, इट्स नाइस वॉशरूम, अच्छा सा बना हुआ है। वाह, मज़ा आ गया। रूम बहुत ही सुंदर है और मज़े की बात यह है कि हमारी गाड़ी भी कहीं बिल्कुल वो सामने खड़ी है और हमारा रूम जो है हमारी गाड़ी के बिल्कुल पास है। गुड। अब करते हैं थोड़ा आराम। ओह ओह ओह, बड़ी ज़ोर से लगी है फिर। क्या क्या हो रहा है हमारे साथ यार।
कल रात को मुश्किल से तो ठीक हुआ हूँ मैं, अभी फिर झटका लगा है। गर्मी लग रही है मेरे को या है? बहुत गर्मी है तो यार खिड़की खोल यार। वार्मर पहन रखे ना हमने इसलिए गर्मी है। अच्छा वार्मर पहने हुए हैं हमने, हाँ। चल रेस्ट कर ले, फिर देखो काम पे लगना है। एक अच्छा खाना और उसके बाद फिर फ्री लॉन्ड्री करने के बाद अब थकावट बहुत हो गई है और अब आज के दिन को यहीं ख़त्म करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।